वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गजस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन से जिनके प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, एंड कुछ ऐसे भी ऑल्ट कॉइन से जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो इनके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ZRX के प्राइस के अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि द प्राइजेस शोन एक गुड मोमेंटम, जो कि हमें यहाँ से प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था। When the price of ZRX was consolidating near about this zone, तब भी मैंने वीडियो में बात भी की थी और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ZRX यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट ले सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस ने एक मूवमेंट ली एंड यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कंटिन्यूअस एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर अगेन ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है 0.6317, यहाँ से हमें एक डायरेक्ट फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड इसी जोन पे 6133, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि 59 के आसपास भी हमें ZRX के प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो अगर आप यहाँ पर इस टाइम पे ZRX में एंट्री लेने का सोच रहे हो, देन आई विल रेकमेंड यू टू वेट फॉर इट, और मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन तक इजीली आ सकता है। ठीक है, तो 595900 अब 59 के आसपास मान लो कि इसी पर्टिकुलर जोन तक हमें ZRX के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सपोर्ट, तो ये जो सपोर्ट है यह भी इस टाइम पे काम नहीं करेगा। इस सपोर्ट से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगी, और क्यों ये सपोर्ट काम नहीं करेगा इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के ऊपर डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो बाकी अगर आप के पास क्यूरियोसिटी है ये सब चीजें जानने के लिए, तो बाकी वीडियोस को देख लेना, या फिर आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस होंगे उन वीडियोस को भी देखना, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ ZRX मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे बेयरिश है, और यहाँ से ZRX के प्राइस के अंदर फर्दर हमें स्प्लिट डाउन देखने को मिल सकता है। स्प्लिट डाउन का मतलब यही होता है कि प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। IOST, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कल भी डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कल भी मैंने आपको बताया था कि IOST मुझे बुलिश लग रहा है, एंड मैंने सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का डायग्राम भी बना के रखा हुआ था कि यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले। तो अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर जोन से, जिस जोन पे मैंने मार्क करके रखा हुआ था, इसी जोन से IOST में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि द प्राइजेस शोन अराउंड 13.27% के आसपास मोमेंटम हमें प्राइस में देखने को मिली, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर अभी इस टाइम पे राइट नाउ थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, एंड जो ओवरऑल कंटिन्यूअस मोमेंटम रहेगा वो हमें IOST का अपवर्ड मूवमेंट में ही देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि कैन यू गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन ऑन IOST, तो मेरे हिसाब से नो, राइट नाउ इट्स नॉट ए राइट टाइम टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन ऑन IOST। रीजन बिंग प्राइस ऑलरेडी एक अच्छा सा मोमेंटम ले चुका है, तो लेट्स वेट फॉर इट टू क्लोज द कैंडल अबव 0.013591। इसी पर्टिकुलर जोन के अबव अगर हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन विल गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन IOST। अदरवाइज अब इस टाइम पे हम IOST में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी कोई भी पोजीशन बना ली है तो इट्स टोटली अप टू यू, बट फॉर नाउ ऑल वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है देन वी कैन गो फॉर इट, अदरवाइज वी विल वेट फॉर द बेटर कंफर्मेशन। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे न्यूज जो निकल के आ रही है वो आ रही है बिटकॉइन ETF को लेकर। तो ETF के ऊपर मैंने ना एक बार यहाँ पर डिटेल्स में एक वीडियो में बात की थी कि ETF अगर अप्रूव होगा दैट मीन्स कि दिस विल हेल्प द BTC होल्डर्स। ठीक है, जितने भी BTC होल्डर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, बट दोज हु आर होल्डिंग ऑल्ट कॉइन्स मेजरली, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, और यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े कैपिटल नहीं है, तो उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स को ही एक्यूमुलेट की हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास फंड्स अगर $1000 $2000 होगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आपने अपना पूरा पैसा BTC में लगा दिया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास BTC होल्डिंग में है। बिटकॉइन ETF अगर यहाँ पर अप्रूव होता है हांगकांग में, तो ये गुड न्यूज है ओवरऑल मार्केट के लिए कि BTC में यहाँ पर पैसे आएंगे। तो ओवरऑल चीजें क्या निगेटिव होगी यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस टाइम पे देखोगे तो BTC में जितना ज्यादा यहाँ पर ETF अप्रूव हो रहा है, जितना ज्यादा न्यूज़ निकल के आ रही है,
उसमें द मोर पीपल विल इंटरेस्टेड ऑन बाइंग बीटीसी। जितने भी नए लोग अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर आएंगे वो ज्यादातर बीटीसी को बाई करेंगे रेदर देन बाइंग ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। तो ये जो जितने भी बाइंग होगी, जो भी पैसे होंगे वो सिर्फ बीटीसी के अंदर ही आएंगे, ना ही ऑल्ट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी एक पार्टिकुलर एसेट के ऊपर यहाँ पर ज्यादा है, दैट मीन्स क्या होगा कि उसी पार्टिकुलर एसेट के ऊपर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी रेदर देन अदर अदर एसेट्स, ठीक है। तो जिसके कारण बीटीसी ईटीएफ अप्रूव होगा, विच इज अ गुड फॉर दोज जिनके पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट में फंड्स है, जिन्होंने बीटीसी को होल्ड करके रखा हुआ है, दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बाई द बीटीसी, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज होगा। और बाकी मेरे और आपके जैसे जितने भी लोग हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स होल्डिंग में है, हमारे लिए ये कुछ बड़ी न्यूज नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये समझने के लिए आपको थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा। मार्केट इज नॉट लाइक कि बीटीसी में फंड्स आ रहे तो ऑल्ट्स भी ऊपर भागना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा मार्केट में। अगर आप थोड़ा डिफरेंटली सोचते हो मेरे तरह, तो फिर आप जो मैं आपको अभी इस टाइम पे बता रहा हूँ इस चीज को भी आप जरूर से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज इथेरियम, ठीक है। तो इथेरियम को लेकर ना मैंने यहाँ पर आपको 1193 1192 यानी कि $1000 के बीच में भी जब इथेरियम के प्राइस चल रहा था बैक इन 4 to 6 to 7 months एगो, तभी मैंने आपको बताया था कि इथेरियम को आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो। इथेरियम को एक्यूमुलेट करने का यहाँ पर मेन रीजन क्या था कि इथेरियम जो नेक्स्ट बिग थिंग है, लाइक हमें बीटीसी की तरह देखने को मिल सकता है। और इथेरियम यहाँ पर एक ऐसा लीडिंग प्रोजेक्ट है जो कि बीटीसी के साथ में आता है, ठीक है। जो कि बीटीसी को टक्कर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पर अगर आप बीटीसी के साथ कंपेयर करना चाहते हो देन यू कैन कंपेयर बीटीसी विद इथेरियम एज वेल, जो कि इसके अंदर एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। जो अपना फंडामेंटल जो पोटेंशियल है उसके कारण इथेरियम को एक अच्छा सा प्रोजेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास अब इस टाइम पे यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास अब इस टाइम पे ज्यादा फंड्स नहीं है, अगर आप बहुत सारे ऑल्ट्स के ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहते हो, देन इथेरियम कैन बी ए गुड ऑप्शन टू एक्यूमुलेट इन पार्ट्स। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास $1000 है, अगर आप लेना चाह रहे हो देन इट्स टोटली अप टू यू। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप अपने एंड से भी देखना कि एग्जैक्टली आपके लिए कौन सी चीज बेटर रहेगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपना डिसीजन लेना, ठीक है। तो इथेरियम ईटीएफ जो अप्रूव यहाँ पर आने वाले टाइम में ऑलरेडी हो चुका है, और इथेरियम ईटीएफ को लेकर आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाइप है। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों के कारण हमें इथेरियम के अंदर भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ना बीएनबी को भी आप कैच कर सकते हो। बीएनबी को मैंने कैच करा था समवेयर अराउंड $239 के आसपास, और राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीएनबी इज एट नियर अबाउट $600 के आसपास। अब इस टाइम पे बीएनबी चल रहा है। तो बीएनबी एंड इथेरियम इन दोनों प्रोजेक्ट में क्यों ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू बाइंग अदर ऑल्ट्स। अगर आप बाकी ऑल्ट्स को बाई नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपके पास फंड्स है तो फिर आप इथेरियम और बीएनबी को पार्ट्स में एक्यूमुलेट करके रख सकते हो। बीएनबी का एक एडवांटेज ये है कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आप इस टाइम पे देखोगे तो बाइनेंस में जितने भी लॉन्च पुल आ रहे हैं, तो लॉन्च पुल में क्या होता है कि नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो लॉन्च होते हैं लॉन्च पुल में। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि स्टेक कर सकते हो। स्टेक करना मतलब यहाँ पर जैसे आप बैंक में पैसे रखते हो कुछ टाइम के लिए, और इन रिस्पॉन्स टू दैट आपको बैंक कुछ अमाउंट ऑफ मनी देती है। तो वही चीज ना आप लॉन्च पुल में करते हो, उस चीज को स्टेक करते हो, तो फिर आपको एक लॉयलिटी गिफ्ट और बोनस दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर लॉन्च पूल में करते हो। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो होल्डिंग होती है वो बीएनबी से ही आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो लेट सपोज कि लॉन्च पूल में आए दिन हमें प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए दिखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जितना ज्यादा यहाँ पर लोग बीएनबी को बाई एंड सेल कर रहे हैं, क्योंकि उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर आप लॉन्च पूल में 90% ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें आप बीएनबी के बिना अपना स्टेकिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको बीएनबी लेना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस बीएनबी लोग ज्यादातर बाई कर रहे हैं, और वहां पर उस पर्टिकुलर चीज का यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जहां पर ट्रांजैक्शन भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बीएनबी इथेरियम ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स है ये अब इस टाइम पे अंडर वैल्यूड तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब प्राइस 1100 पे था इथेरियम पे, इवन की व्हेन द प्राइस वाज इन अराउंड $1800, तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैच करना चाह रहे हो इथेरियम को देन यू कैन कैच इट। बट यहाँ पर किसी ने भी नहीं सुना इस चीज को। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने बीएनबी को भी नहीं ली हुई है, तो उसमें मेरा कोई दिक्कत है नहीं। और मुझे अभी तक भी याद है जब मार्केट नीचे आ रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि बीएनबी को बाई कर लो, इवन दो बीएनबी वाज अराउंड $200, तब भी लोगों ने बाइंग नहीं बनाई, ठीक है। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, दैट्स वाई पीपल आर
नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। और अभी इस टाइम पे जब ऊपर जा रहा है ग्राफ, तब हर एक बंदे को इंटरेस्ट है कि ऊपर बाई करने के लिए। तो बाकी यही मैं बोलूंगा कि जो भी आपको बता रहा हूँ, देयर माइट नॉट बी एनीवन जो आपको ऐसे चीजें बताएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में देख लेना कि इथेरियम बीएनबी इनके ऊपर भी हाइप बनेगी, जैसे अभी इस टाइम पे बीटीसी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ऑल्ट्स में अगर आप ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, देन इथेरियम एंड बीएनबी कैन बी ए लिटिल बिट सेफर साइड। कुछ भी सेफ नहीं है, 100% सेफ्टी के साथ मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, बट ऑल्ट्स से आप इनको थोड़ा यहाँ पर ना ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। ठीक है, तो ये पूरा डिपेंड आपके ऊपर करती है। और बीएनबी के ऊपर मैं यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर मैं बात करूंगा कि बीएनबी के प्राइस $1000 से लेके $1500 के आसपास भी जा सकता है इन 2024। तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं पूरा एक यहाँ पर ना पीपीटी बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों बीएनबी में सिमिलर चीजें हो सकती है। तो अब इस टाइम पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास भी तो होल्ड कॉइन है। यस, मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पास उतना फंड्स है नहीं जो कि मैं बीटीसी को बाई कर लूँ। और मैंने इथेरियम को $250 में बाई किया था व्हेन द प्राइस ऑफ इथेरियम वाज कंसोलिडेटिंग अराउंड 1100 के आसपास था, तो मैंने $200 के आसपास बाई किया था। अगर मेरे पास उस टाइम पे भी पैसे होते तो मैं इथेरियम के अंदर और भी पैसा लगाता, बट मैंने जब भी बाई की हुई है तब मैंने वीडियो के अंदर भी डिटेल्स में डिस्कस भी किया है कि मैं अब इस टाइम पे इस पार्टिकुलर एसेट को बाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास ऑल्ट कॉइन्स है, तो मैंने ऐसे ऑल्ट्स के ऊपर ज्यादातर अपना पैसे लगाए हुए हैं जिन ऑल्ट्स में यहाँ पर ना, जिन ऑल्ट्स का नीचे आने की चांसेस बहुत कम है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और जितने भी ऑल्ट्स मैंने ली हुई है उन ऑल्ट्स के ऊपर मैंने हर एक वीडियो के ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है कि मैंने इन ऑल्ट के ऊपर अपना पैसे भी लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज है कि मीम कॉइन्स के ऊपर भी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है कि मीम कॉइन्स को बाई करे या ना करे। तो मीम कॉइन्स देखो, बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं कि मीम कॉइन्स को लेकर, बट यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली मीम कॉइन से पैसे नहीं बनते या फिर मीम कॉइन से पैसे नहीं बना सकते हो। मीम कॉइन डज मेक मनी फॉर यू, बट यहाँ पर एक चीज ये है कि आपको हमेशा वही पैसे मीम्स में लगानी है जो अगर आपसे कोई ले भी ले उसमें आपको कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके लिए $5 हो सकता है, $10 हो सकता है, $20 हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट आपका जो रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से आप मीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो भी पैसे है, जितने भी पैसे थे, आपने पूरा रिस्क मीम के ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर बेवकूफ़ी हो सकती है और आपका पैसे भी पूरा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मीम में ये चीज़ आपको जरूर से देखना। एंड यस, अब इस टाइम पे जितने भी लोग आपको ज्ञान देते हैं कि मीम्स में ये है वो है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मीम में ज्यादा से ज्यादा पैसे यहाँ पर लॉस की है, जिनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली मीम कॉइन्स में कैसे ट्रेड करते, तो उनका पैसा गया होगा, तो वो अब इस टाइम पे गाली वगैरह देते होंगे मीम को। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीम्स ने जितना रिटर्न बना के दिया है लोगों को, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी ऑल्ट ने इतना रिटर्न बना के दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए WIF, इस प्रोडक्ट, इस कॉइन के ऊपर मैंने बात की थी 20 to 21 डेज एगो, और मैंने जब बात की थी, मैंने यहाँ पर इस कॉइन को रेकमेंड करने के बाद ये कॉइन ऑलरेडी 80% के आसपास ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो इस मीम कॉइन को भी देख लो कि अभी इस टाइम पे $44 या फिर $3.5 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मीम्स है जो आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर आएंगे, जो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे मीम का और एक यहाँ पर ना बन रहा है जो कि है बेज का, जो कॉइन बेज लेकर आया है बेज इकोसिस्टम का। तो बेज में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बेज को लेकर कि वो कैसे काम करेगा, क्योंकि कॉइन बेज जैसे एक्सचेंज भी कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं है उसके पास। तो इसके लिए बेस के ऊपर मेरा अभी इस टाइम पे कुछ ज्यादा कमांड्स है नहीं। अगर आने वाले टाइम में मुझे कॉन्फिडेंट मिलती है बेस के ऊपर, अगर मैं कोई भी पैसे लगाता हूँ बेस के ऊपर, तो मैं जरूर से यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी मिलते हैं जरूर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।